हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एबिटा मार्जिन की। जानेंगे कि ये क्या है और इसे कब देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एबिटा मार्जिन किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को बताता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब आप किसी दो एक ही सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हों और आपको डिसाइड करना है कि किस में इन्वेस्ट करें आप। समझ लीजिए आप दो एफएमसीजी कंपनियों को बीच में अटके हुए हैं कि आप इसमें करें या इसमें, लाइक अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में करें या ब्रिटानिया में करें, या आप दो सीमेंट इंडस्ट्री के बीच में फंसे हुए हैं कि आप अंबुजा सीमेंट में करें या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट में करें। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको जानना होता है कि आपका जो किसी भी कंपनी का वो सेल कितना है, उस सेल के खर्चे क्या है और वो निकालने के बाद उसका मार्जिन कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? समझ लीजिए किसी कंपनी की सेल है 100 और उसको और वो 100 रुपए की 100 रुपीज़ की सेल करने के लिए 75 रुपीज़ का खर्चा आया, तो बचा कितना? 25। 25 उसकी अर्निंग है। अब उस 25 अर्निंग को अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो हो जाएगा सीधा सा 25%। ये तो हो गई किसी छोटी सी, मतलब इजी लैंग्वेज में समझने के लिए। अब अगर इसे किसी कंपनी के पीएनएल में निकालना हो एबिटा मार्जिन, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। एक बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा फॉर्मूला है एबिटा मार्जिन का। तो एबिटा मार्जिन इज इक्वल टू एबिटा। एबिटा क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब जो अर्निंग आपकी है वो इंटरेस्ट के पहले और टैक्स के पहले, मतलब उसमें से आपने इंटरेस्ट और टैक्स पे नहीं किया होना चाहिए, और उसमें आप अपना डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। अगर कोई एमोर्टाइजेशन है वो भी ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाता है एबिटा। ठीक है। अब इस एबिटा को आप टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम क्यों माइनस करनी है? क्योंकि ये उस पर्टिकुलर बिजनेस की सेल से नहीं आई है। ये हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट हो, या आपने कुछ और अपनी लैंड या फर्नीचर कुछ भी बेचा हो, उसकी वजह से जो इनकम हुई हो, तो ये उस टोटल इनकम में से आप निकाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज आपको एक मार्जिन रेशियो चाहिए। तो ये हो गया सिंपल सा एक एबिटा मार्जिन का फॉर्मूला। अब आइए थोड़ा समझते हैं कि इंडस्ट्री वाइज, कंपनी वाइज ये कैसे काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मारुति सुजुकी का पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लिया है। यहाँ पे कंपनी की सेल दी हुई है, यहाँ पे कंपनी की सेल दी है, और ये है कंपनी का एबिट। एबिट क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स निकालने से पहले का फिगर है। अब इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें ऐड करनी है, जो कि है डिप्रिसिएशन या और अमोर्टाइजेशन। वो आपको मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर में से। लेकिन आप घबराइए मत, ये अभी आपको मैं कैलकुलेट करने नहीं कहूँगी, क्योंकि मनी कंट्रोल या इस तरह की किसी भी वेबसाइट पर आपको इस तरह की रेशियोज आराम से मिल जाते हैं। तो आप एबिटा में से ये जो सेल्स है उसमें से आप ये अदर इनकम को माइनस कर देंगे, जो फिगर आएगा उससे आप उसका भाग दे देंगे, तो आपको इस कंपनी की एबिटा मार्जिन मिल जाएगी। अब देखते हैं कि एबिटा मार्जिन काम कैसे करती है। तो अब समझिए अगर आपके पास में दो कंपनियां हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मारुति सुजुकी ली हुई है और इसका एबिटा मार्जिन है 12.17%। ये देखिए, ये दिया है 12.17% मार्च 2020 का एबिटा मार्जिन। ये आपको डिटेल्स यहाँ पे आप चले जाएंगे अगर मनी कंट्रोल में, तो रेशियोज़ के अंदर वैल्यूएशन रेशियो में आपको ये एबिटा मार्जिन का रेशियो मिल जाएगा। और ये दूसरी कंपनी हमने ली है टाटा मोटर्स, और इसका एबिटा मार्जिन है 4.40। अब आप देखिए मारुति सुजुकी हमने देखा जिसका कि एबिटा मार्जिन था 12% का, और टाटा मोटर्स का एबिटा मार्जिन मिल रहा है आपको 4.40। अब ये क्या कहता है? ये फिगर कहता है कि मारुति सुजुकी का जो भी सेल माइनस उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो करने के बाद उसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो करीबन 12% के आसपास निकाल पा रहे हैं, और जो टाटा मोटर्स है वो सिर्फ 4.40% का एबिटा मार्जिन दिखा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों कंपनियों में से डिसाइड करना होगा तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि मारुति सुजुकी ज़्यादा बेटर बिजनेस कर रही है या फिर
टाटा मोटर्स, क्योंकि इसमें और किसी भी फिगर्स का कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल का लेना देना नहीं है कि कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया गया है या कितना लोन लिया गया है। इन सारी चीज़ों को अलग रखा गया है। एकदम प्योर बिजनेस, मतलब कितने का खरीद बेचा, उसे बेचने के लिए कितना खर्चा आया और हाथ में कितना बचा। मोटा मोटा अगर आपको बिजनेस देखना है तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि एबिटा मार्जिन किसी भी कंपनी का कितना है, जब आप दो कंपनियों के बीच में डिसाइड कर रहे हो कि आपको कौन सा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की इंडस्ट्री की कंपनियों में आप एबिटा मार्जिन को यूज़ कर सकते हैं। जब अगर आप किसी एफएमसीजी कंपनी और किसी सीमेंट इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करने जाएंगे और अगर तब आप एबिटा मार्जिन का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी दो एक ही सेक्टर की इंडस्ट्री पे एनालिसिस कर रहे हैं और डिसाइड करना है कि कौन सी अच्छी है, तब इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से तो एबिटा मार्जिन अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट में डालिए और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।